it started, वही सेम चीज लिंक्डइन पे पोस्ट देख रही थी, लाइक कैंपस में इतने बढ़िया ऑफर्स मिल रहे हैं सबको, बट मेरा ऑन कैंपस सीन खराब था, तो मुझे पता था कि ऑफ कैंपस ही सब कुछ करना है। उसके बाद फिर सेकंड राउंड हुआ, देन मुझे आपका इंटरव्यू टिप्स काफी काम आया। लाइक यू सेड 2 पॉइंटर्स ब्रश अप कर लो, बहुत पूछ रहे हैं। सेकंड राउंड में द क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन 2 पॉइंटर्स प्लस रनिंग प्रीफिक्स सब। मैंने 4 दिया वो राउंड। Communicating with HR and being in touch with them, like following up on the process itself is something that becomes like a, now I feel is a very important process. तो उसके बारे में थोड़ा बताओ यार, like कि जनरली क्या डिस्कशन कैसे करके करना चाहिए, लाइक व्हाट इज योर थॉट कि अगर कोई स्टूडेंट अगर लाइक इंटरव्यू तक अभी नहीं पहुंचा है, लाइक दे आर अप्लाइंग, तो व्हाट शुड बी देयर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इन विद द एचआर? मेरे ख्याल से वो दैट इज वन थिंग दैट आई फील यू डिड राइट इन योर जर्नी। ठीक है वधिका, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्विक इंट्रोडक्शन यार, बिकॉज आई थिंक मेनी ऑफ द ऑडियंस लाइक जो बैच में थे वो जानते होंगे, बट बाकी और तो कोई इधर उधर नहीं जानता होगा, सो मे बी वी कैन स्टार्ट विद अ क्विक इंट्रोडक्शन like about yours. So, hi, my name is Vatika Agrawal, and I am from Bihar. And I'm a recent graduate from Sikkim Manipal Institute of Technology, and I am currently working in Google. So, yeah, that's me. Nice, good sweet introduction. तो हम लोग एक काम करते हैं, let's start Vatika from the journey itself, because I think your journey is fairly interesting in a sense that like there is a lot of like different phases of campus application, on campus application, everything is there, right? And I understand that you have gotten multiple offers at this point. So start से start करते हैं, like I think you yourself would be able to narrate your story better. So let's start from your campus placements and all those parts, starting from there maybe. Okay, या like, फिर in fact should we can start from internship also, like even before that. okay. So, पहली बात लाइक मेरी कैंपस पे ऑन कैंपस सीन उतना अच्छा नहीं है, लाइक नॉट गुड कंपनीज डजंट कम टू माय कैंपस, बट लाइक कंपटीशन भी बहुत लो है, तो इसका मुझे थोड़ा सा एडवांटेज मिला। एंड मुझे डेल बहुत इजीली मिल गया था, मैं ऑनेस्टली बोलूँगी काफ़ी इजीली मुझे मिल गया था डेल में इंटर्नशिप। तो बेसिकली डेल के लिए एक हैकेथॉन कंडक्ट हुआ था, तो उसमें हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था और उस पर हमें काम करना था। वो उसके बाद फिर हमारी प्रेजेंटेशंस कंडक्ट हुई थी, फिर उसके बेसिस पे हम लोग कुछ लोग सेलेक्ट हुए थे, फिर हमारा एचआर राउंड हुआ था। उसके बाद वी गॉट द इंटर्नशिप, बट यस इट वाज लाइक ऑलमोस्ट चिल, कुछ इतना ज़्यादा नहीं था। सो आई गॉट द इंटर्नशिप। सो मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं उसके बाद थोड़ी सी चिल सी हो गई थी, लाइक चलो इंटर्नशिप लग गया, अब पीपीओ भी मिल जाएगा, अब क्या ही करना है, लाइफ तो सेट होगी, ऐसा सोच रही थी। बट मैं लिंक्डइन पे सबके पोस्ट देखती थी कि यो इस कंपनी में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो उसको देख के मैं थोड़ी सी सैड सी हो गई थी कि नहीं मुझे भी कुछ करना है। तो जब डेल का इंटर्नशिप खत्म हुआ तो प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो रही थी, तो मैं स्टार्टिंग में उतनी टेंस नहीं थी बिकॉज आई हैड अ सेफ्टी नेट, बिकॉज आई हैड रिसीव्ड अ पीपीओ फ्रॉम डेल टेक्नोलॉजीज, तो मैं थोड़ी सी चिल थी। बट व्हेन इट स्टार्टेड, वही सेम चीज लिंक्डइन पे पोस्ट देख रही थी, लाइक कैंपस में इतने बढ़िया ऑफर्स मिल रहे हैं सबको, बट मेरा ऑन कैंपस सीन खराब था, तो मुझे पता था कि ऑफ कैंपस ही सब कुछ करना है। तो गूगल की ओपनिंग आई थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट 2024, तो मैंने उस पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया था। आई लाइक ऑप्टेड टू गो विद अ रेफरल, तो मुझे रेफरल मिल गया एंड मैंने अप्लाई किया, फिर मेरी इंटरव्यू शेड्यूल हुई थी। तो जब इंटरव्यू शेड्यूल हुई तो मैंने ऑब्वियसली आपसे टिप्स लिया था कि व्हाट शुड आई डू इन द लास्ट फ्यू वीक, तो मुझे आपने बहुत अच्छा टिप्स दिया, लाइक अभी बाइनरी सर्च 2.0 गूगल बहुत पूछ रही है, तो ब्रश इट अप। तो लास्ट वीक में मैंने मोस्टली वही कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप किए थे, लाइक 2.0 के सारे सवाल बना लिए, बाकी बाइनरी सर्च के सारे सवाल बना लिए। एंड ग्राफ्स मेरा उस टाइम पे लकीली मैं इंटरव्यू शेड्यूल होने से पहले ग्राफ्स ही पढ़ रही थी, तो ग्राफ्स भी मैंने फिर ब्रश अप कर लिया पूरा। उसके बाद फिर मेरी इंटरव्यूज काफ़ी डिले हुई थी, लाइक क्योंकि और लोग कैंडिडेट्स के भी इंटरव्यू चल रहे थे, तो डिले होते होते मेरी फाइनली इंटरव्यू 18 अक्टूबर को शेड्यूल हुई थी। देन मैं ऐसे बहुत एंक्शियस थी लाइक इंटरव्यू से पहले, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट टाइम, इट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग टू इंटरव्यू विद गूगल एंड इट वाज माय ड्रीम कंपनी। और इससे पहले मैं ज़्यादा इंटरव्यूज में बैठी नहीं थी, तो मेरी उतनी प्रैक्टिस नहीं थी, तो मैं बहुत एंक्शियस थी। बट इंटरव्यू से एक दिन पहले मेरे भैया ने एक्चुअली मुझे कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस दे दिया। ही वाज लाइक ऐसे बैठो कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैड एन ऑफर, तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि चलो कुछ नहीं होगा नहीं होगा ठीक है, बट
अगर हो जाएगा लाइफ बन जाएगी, ये सब सोच के जाओ। मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से इतना इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, मैं गई और इंटरव्यू फोड़ दिया। तो ये सब हुआ। नाइस। गूगल के तो मल्टीपल राउंड्स बेसिकली हुए होंगे, राइट? या मल्टीपल राउंड्स हुए होंगे ना गूगल के तो। यस यस। तो लेट्स इंटरव्यू के राउंड्स के बारे में बात करते हैं। तो मेरे 3 राउंड्स हुए थे। तो पहले फर्स्ट राउंड हुआ, उसमें बेसिकली मेरे से डीएसयू का सवाल पूछा था। तो डीएसयू मैंने एजेड से बहुत बढ़िया से ब्रशअप किया था, उसमें पूरा एक बढ़िया प्लेलिस्ट है, तो मैंने अच्छा खासा उसको सॉल्व किया हुआ था। तो मैंने काफ़ी जल्दी सॉल्यूशन बता दिया एंड कोड वोड भी कर दिया, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। लाइक ऐसे फीडबैक नहीं देते गूगल में डायरेक्टली, बट मैंने बहुत इंसिस्ट किया, तो उन्होंने बोला कि कोडिंग एंड थॉट प्रोसेस इज गुड इनफ। तो आई वॉज श्योर कि हाँ सेकेंड राउंड में तो मैं जा रही हूँ। उसके बाद फिर सेकेंड राउंड हुआ, देन मुझे आपका इंटरव्यू टिप्स काफ़ी काम आया। लाइक यू सेड 2 पॉइंटर्स ब्रशअप कर लो, बहुत पूछ रहे हैं। सेकेंड राउंड में द क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन 2 पॉइंटर्स प्लस रनिंग प्रीफिक्स सब। मैंने फोड़ दिया वो राउंड। नाइस। दैट राउंड वाज सो गुड। आई वॉज श्योर आई एम मूविंग फॉरवर्ड। थर्ड राउंड हुआ। थर्ड राउंड में डीपी बेस्ड सवाल था, मैंने डीपी उतने अच्छे से नहीं की थी, दैट वाज द थिंग। बट फिर भी मैंने वीडियोस देखे थे, कुछ बेसिक डीपी मुझे आता था, तो आई वाज एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। बट मैं लाइक उस राउंड को मैं लाइक मिडिल में रेट करूंगी कि इट वाज ओके, नॉट दैट गुड फॉर दी ऐसा कुछ, बट ठीक ठाक था। तो आई वॉज नॉट श्योर कि अब आगे क्या होगा। उसके बाद फिर आई वॉज वेटिंग फॉर द रिजल्ट, बट कुछ नहीं आया। फिर मैंने एचआर को मेल किया कि इंटरव्यू फीडबैक के बारे में बता दो, या फिर लाइक एम आई विल आई बी सिलेक्टेड और नॉट। तो इतना करते करते फिर मुझे 21 अक्टूबर को एचआर का मेल आया दैट वी आर लाइक रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन एंड दिसंबर लास्ट तक हम आपको रिजल्ट बताएंगे, ऐसा मुझे मेल आया था। उसके बाद आई वॉज सो एंशियस, क्योंकि मतलब मुझे बिल्कुल पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, सो एंशियस। और मतलब मैं पॉज नहीं हुई थी, लाइक ऐसा नहीं कि मैं कहीं और अप्लाई नहीं कर रही, मैं और भी जगह अप्लाई कर रही थी। बट थिंग वॉज कभी मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता था, या फिर कभी ऐसा हुआ मैं ओए में बैठी बट ओए में क्लियर नहीं हुआ, ऐसा भी मेरे साथ हुआ था कभी कभी। तो ऐसा चल रहा था, तो मैं मेरी एंग्जाइटी बढ़ते जा रही थी। लाइक मेरे साथ उल्टा हुआ, जनरली लोग प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होता है तो बहुत टेंस रहते हैं और धीरे धीरे चिल होते हैं। मैं स्टार्टिंग में चिल थी और धीरे धीरे टेंस होना स्टार्ट हुई थी। तो मैं ऐसी एंग्जाइटी बढ़ती गई, मेरी एंग्जाइटी बढ़ती गई। फिर दिसंबर आ गया, मैंने गूगल के एचआर को वापस से मेल किया। तो वापस उन्होंने मुझे बोला कि अभी भी रिव्यू में एंड फरवरी लास्ट तक मुझे रिजल्ट बताएंगे। नाउ आई हैड टू वेट अनदर 2 मंथ्स। तो इन्हें गूगल गूगल एंग्जाइटी ये और करने में बढ़ती गई। गूगल ये करने में बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि एकदम क्लिफ पे लाके ऐसे छोड़ दो कि यार आप बताएंगे बताएंगे, बट अब वेट करते रहो तुम बैठ के, है ना? लाइक मुझे तो बहुत ही ज्यादा लंबा वेट करना पड़ा, लाइक ऑनेस्टली। उसके बाद मेरी डेल की इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी, तो आई वाज लाइक चलो ठीक है, अब कुछ हो नहीं रहा है, बट आई विल गिव माय बेस्ट टू दिस इंटर्नशिप। तो 6 मंथ मेरी इंटर्नशिप थी, तो इंटर्नशिप चल रही थी। फिर मुझे वहाँ पे काम करते करते ऐसा लगता था कि आई डिजर्व बेटर, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे और कहीं जाना है। तो उस टाइम पे मुझे वो हंगर आया था। फिर मैंने देखा फ्लिपकार्ट की ओपनिंग आई है, देन आई वाज लाइक ओके चलो ट्राई करते हैं, क्या पता हो जाए। बिल्कुल श्योर नहीं थी, मैंने अप्लाई किया। लाइक मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट देखा था, तो आई वुड से लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी ओपनिंग्स मिल जाती है। तो मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट देखा, फिर वहाँ से मैंने अप्लाई किया था। फिर मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, मुझे मेल आया दैट अनस्टॉप पे ओए होगा। फिर मैंने ओए दिया, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा सेलेक्ट हो जाऊंगी, बस ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए ओए दे दिया, ओए निकल गया। इंटरव्यू शेड्यूल हो गई मेरी। उसके बाद फिर ऑनेस्टली बोलूँ तो ओए थोड़ा सा चलता उनका, उतना मतलब टफ नहीं हार्ड नहीं। था, ऑनेस्ट ओपिनियन काफ़ी चलता वो। उसके बाद फिर इंटरव्यू शेड्यूलिंग, तो फर्स्ट राउंड वाज डीएसए राउंड। डीएसए राउंड में मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट क्वेश्चन वाज ओके, लाइक चिल, उसका मैंने बहुत जल्दी सॉल्यूशन बता दिया और सब कुछ कर कोड वोड कर दिया, तो इट वाज चिल, नॉट अ हार्ड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन वाज लाइक ऐसी इनिशियली मीडियम लेवल का था, बट जब मैंने उसको सॉल्व कर दिया तो उन्होंने एक फॉलोअप पूछा था। लाइक मुझे बेसिकली इन प्लेस सॉल्व करना था फॉलोअप में, तो वो उसको थोड़ा सा हार्ड बना दिया था वो क्वेश्चन, तो उसमें मैं थोड़ी सी फंसी थी। बट चलो ठीक है, हो गया। तो उसके बाद फिर हायरिंग मैनेजर राउंड हुआ था। उसके बाद हायरिंग मैनेजर राउंड में बेसिकली कोर्स सीएससी से ज़्यादा पूछा था, एंड मेरे रेज्यूमे में जो प्रोजेक्ट्स थे, एंड फॉर द नोट मेरे रेज्यूमे में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे एल्गोरिथम के हैकेथॉन वाले हैं। ओके, गॉट इट। तो सो इधर भी एल्गोरिथम का भी बहुत हेल्प था। रूबिक्स क्यूब, सर्च इंजन, ये दोनों तो हो गए एसेंशियली, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली देन। सर्च इंजन था।
राइट, ओके, समझ मूवी गया। रिकमेंडेशन उनको था। रिकमेंडेशन भी था, ओके, गॉट इट, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे भी एल्गोरिथम का हेल्प काफी आया मुझे, तो वो भी काफी अच्छे से हो गया। और बाकी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे थे, तो बेसिकली हायरिंग मैनेजर राउंड ऐसा था। उसके बाद एचआर राउंड का मुझे मेल आया। एचआर राउंड में मतलब कुछ नहीं पूछा, बस ऐसे ही कब से अवेलेबल हो ये वो बस पूछा, हो गया वो डन। स्ट्रेंथ तो वीकनेस नहीं सारे पूछा कुछ ऐसा कुछ? किसके स्ट्रेंथ बारे में? बताओ, स्ट्रेंथ बताओ, वीकनेस बताओ, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन कंपनी, वो सब जो ट्रेडिशनल एचआर क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे? नहीं, वैसा उसमें कुछ नहीं पूछा था, ये सब डेल वाले में पूछा था एचआर राउंड में, ये सारे ट्रेडिशनल क्वेश्चंस। गॉट इट। और ये सारे इंटरव्यूज सेम डे पे ही हुई थी। उसके बाद फिर एक वीक बाद मुझे रिजल्ट आया दैट आई वाज हायर्ड। नाइस। तो फिर तो इमीडिएटली मन बन गया कि ठीक है, वो हो गया डेवलप, नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ तो शिफ्ट हो ही रहे फॉर श्योर। हाँ, गूगल का तब तक रिजल्ट नहीं आया था, राइट? बिल्कुल भाई बिल्कुल। गूगल का तब तक रिजल्ट नहीं आया था। ठीक है। उस समय मैं बहुत खुश हो गई, चलो ठीक है एटलीस्ट मैं डेल से निकल पा रही हूँ। मतलब फ्लिपकार्ट इज वे, मतलब कंपैरेटिवली लाइक प्रोडक्ट बेस्ड, पूरा प्रॉपर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में शिफ्ट हो गए, एंड लाइक इट्स प्रीटी गुड ऑफर आल्सो, मतलब मेरे ख्याल से जितना मुझे पता है, नंबर्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट द नंबर्स आर आल्सो रियली गुड कंपैरेटिवली, राइट? तो लाइक फिर एक्चुअली उस समय मेरी डेल की इंटर्नशिप चली रही थी, बट मैं बहुत थोड़ी चिल हो गई थी मैं इंटर्नशिप में भी, चलो मेरे पास तो दूसरा ऑफर है ही अब। ठीक है। तो ऐसे करते करते खत्म हो गया। फिर मेरी फ्लिपकार्ट की ज्वाइनिंग इनिशियली 6 जून को थी, बट मुझे कॉलेज में मेरे प्रेजेंटेशन से मेजर प्रोजेक्ट के, इसलिए मुझे थोड़ा सा डिले करवाना पड़ा था उसे। तो उसके बाद 8 जुलाई को मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने एचआर, गूगल के एचआर को वापस से एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। नाउ दिस टाइम मैं गूगलर के थ्रू मैंने कांटेक्ट किया था। उनको उन्होंने बताया कि वी हैव लाइक हेड काउंट प्रॉब्लम है अभी, लाइक वी डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर कमिंग और नॉट, सो अगर हेड काउंट देयर इज अ रिक्वायरमेंट देन वी विल ऑफर यू, ऐसा मुझे बताया गया था। बट मैंने उम्मीद थोड़ी सी छोड़ दी थी तब तक। फिर व्हेन वी एंटर जुलाई, 8 जुलाई को मेरी ज्वाइनिंग थी। आई वाज लाइक अब तो कुछ नहीं हो सकता है, बस अब चला गया। बट मेरे भैया ने मुझे वापस से मोटिवेशन दी, एक बार मेल कर दो एचआर को, बस एक बार कर तो दो लास्ट टाइम। दिस वाज द सेम एचआर जिससे तुमने लाइक जैन में लास्ट बात किया था, मतलब दिसंबर में बात करा था, शी टोल्ड की ही और शी टोल्ड की फिर फेब में वापस बताएंगे, सेम एचआर? नो, एक्चुअली माई एचआर चेंज, लाइक या ऐसा हुआ था लाइक जब दिसंबर में मैंने कांटेक्ट किया था, मुझे उन्होंने बोला था कि फरवरी में मैं रिजल्ट बताऊंगी। फिर जब मैंने फरवरी में कांटेक्ट किया, मुझे उन्होंने बोला अप्रैल में मैं रिजल्ट बताऊंगी। उसके बाद अप्रैल स्टार्टिंग में मुझे मेल आया दैट माई एचआर गॉट चेंज। तो ऐसा मतलब चल रहा था, लाइक 2-2 महीने का मुझे वेट करने को कह रहे थे। उसके बाद फाइनली मुझे ऐसा बोला कि इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट देन वी विल ऑफर यू। उसके बाद फिर जुलाई में आई मेल द एचआर लाइक दैट इज एनी अपडेट, ऐसा कुछ करके मेल कर दिया मैंने। आई वाज नो ठीक है अब हो गया। 2 दिन तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैं वापस से वही होप बिल्कुल छोड़ दी थी मैंने, मतलब बिल्कुल तैयारी कर ली थी फ्लिपकार्ट ज्वाइन करने की, मेरी फ्लाइट्स की टिकट हो गई थी, पीजी बुक हो गई थी, सब कुछ हो गए थे। फिर अचानक से 4 जुलाई मुझे एचआर का कॉल आया दैट देयर इज अ चांस कि ऑफर मिल जाए। तो मुझे मेरी अवेलेबिलिटी पूछ रही थी। तो मैंने उनको बताया कि मैं 8 जून से अभी 8 जुलाई से ज्वाइन करने वाली हूँ अभी दूसरी कंपनी। तो लाइक अगर उसका नोटिस पीरियड 1 मंथ का है, अगर मैं अभी ज्वाइन भी करती हूँ तो मैं अगस्त तक फिर अवेलेबल हो पाऊंगी। तो वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड लग रही थी। तो मैंने उनको बोला कि अच्छा, अगर अगर ज़्यादा चांस है ऑफर मिलने का तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं ज्वाइनिंग डिले करवा लूँ फ्लिपकार्ट का। तो मैंने फिर, ठीक है। उन्होंने बोला कि ठीक है ट्राई दिस, अगर होता है तो मुझे बताओ। मैंने फ्लिपकार्ट के एचआर को कॉल किया, बोला बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, ये करते करते थोड़ी सी मैंने डांट वाट सुनी। फिर ये करके उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग डिले कर दी 15 जुलाई को। Got उसके it. बाद उसके बाद जो मेरा वेट था, आई वॉज सो एंशियस, पता नहीं क्या होगा। उन्होंने मुझे बोला था 50-50 चांस है, बट अचानक से फिर 8 जुलाई, जिस दिन मेरी फ्लिपकार्ट की ज्वाइनिंग थी पहले, हम्म। उस दिन मुझे कॉल आया एचआर का दैट दे आर गिविंग मी एन ऑफर। नाइस। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा, मतलब प्रॉपर स्टोरी बन गया एसेंशियली, लाइक कि प्रॉपर सस्पेंस रहा होगा एकदम अच्छा खासा उस टाइम पे। बहुत ज्यादा सस्पेंस है, लाइक आई हैड अ वेरी लॉन्ग वेट, और बीच में काफी सारी चीजें हुई। तो लाइक अलग ही स्टोरी हुई है मेरी। बट ऐसा कह सकते हैं कि सडनली लाइफ ही चेंज हो गई। मैं मतलब जा रही थी, लाइक काफी बेटर हो गया मेरा। राइट, तो अभी तो ज्वाइनिंग कर लिया है गूगल, हैदराबाद में मूव कर गई होगी प्रॉपर्ली क्या, लाइक पीजी वगैरह सब सेटअप हो गया होगा आई थिंक हाँ, अभी तक तो, सारा राइट? सेटअप हो गया है अभी। राइट राइट, तो कैसा लग रहा है गूगल ज्वाइन करके? काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ सेटल हो गई है।
लाइक वेरी गुड एक्सपीरियंस। इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, मतलब हर इंसान से हर दिन मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है, तो इट्स वेरी गुड। नाइस। व्हिच टीम, अभी कौन सा टीम ज्वाइन किया गूगल में? मैं गूगल क्लाउड स्टोरेज में हूँ, मीटरिंग टीम में। Got it. ठीक है। ठीक है, तो अब यार लाइक कुछ आई थिंक जो ऑडियंस देख रही है उनके लिए कुछ चीजें लाइक एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, राइट, कि उनको कुछ वैल्यू मिल पाए, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, वन थिंग दैट आई लिसनड वेरी केयरफुली एंड आई थॉट दैट यू हैव बीन डूइंग वेरी वेल इज बेसिकली कम्युनिकेटिंग विद एचआर एंड लाइक बीइंग अपफ्रंट विद देम कि यार ये फॉलो अप लेना है, पूछना है इस चीज का। सो इस चीज में लाइक डू यू थिंक लाइक व्हाट शुड बी एन अप्रोच फॉर समबडी कि यार लोग जनरली खुद से रीच आउट तो नहीं करते काफी बार, एंड मतलब अगर मैं एक स्टैंडर्ड प्रोसेस सोचूं तो लोग क्या करते हैं, बस एक जॉब ओपनिंग में गए और अप्लाई कर देते हैं, विच आई थिंक एट दिस पॉइंट तो नहीं काम करेगा बिकॉज इट्स सो टफ ऑफ अ मार्केट कि वो तो नहीं होने वाला। तो नंबर वन, एक रेफरल तो आई थिंक हम जनरल रिकमेंडेशन देते ही है कि यार रेफरल तो चाहिए, गूगल हो चाहे कोई भी बड़ी कंपनी हो, रेफरल के बिना तो इट्स वेरी वेरी हार्ड। But then even after referral, I think what one thing that has been working well is communicating with HR and being in touch with them, like following up on the process itself is something that becomes like a now I feel is a very important process. तो उसके बारे में थोड़ा बताओ यार, like कि जनरली क्या डिस्कशन कैसे करके करना चाहिए, लाइक व्हाट इज योर थॉट कि अगर कोई स्टूडेंट अगर लाइक इंटरव्यू तक अभी नहीं पहुंचा है, लाइक दे आर अप्लाइंग, तो व्हाट शुड बी देयर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इन विद द एचआर? मेरे ख्याल से वो दैट इज वन थिंग दैट आई फील यू डिड राइट इन योर जर्नी। ओके, तो आई वुड से इफ यू रियली वांट टू गो टू अ कंपनी, देन लाइक अपना बेस्ट दो। बिल्कुल शर्माओ मत कि वो एचआर है क्या सोचेगी, मैं बार बार कम्युनिकेट कर रहा है, कब कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा ऐसा नहीं होता। एचआर ऑल्सो वांट्स टू हायर यू, ये समझ लो। एंड अगर तुम्हें जाना है, तुम्हें एफर्ट तो डालनी पड़ेगी, तो बी अपफ्रंट। लाइक कुछ भी तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछना है, डायरेक्ट एचआर को मेल कर दो। एंड उनका भी टाइम को रिस्पेक्ट करो। लाइक ऐसा नहीं कि तुमने आज मेल किया तो तुम्हें रिप्लाई नहीं करा तो तुमने दूसरे दिन ही वापस से मेल कर दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यू नीड टू रिस्पेक्ट देयर टाइम ऑल्सो। तो कम से कम एक वीक तो वेट करो। एक बार मेल कर दे, एक वीक वेट करो। इफ दे डजंट रिप्लाई, देन मेल देम अगेन। तो ऐसा अप्रोच होना चाहिए। और लाइक मेल भी लाइक थोड़ा रिस्पेक्टफुली करो, दैट मैंने इस रोल के लिए अप्लाई किया था एंड इस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ था, सारे डिटेल्स दो उनको ताकि उनको लुकअप ना करना पड़े। एंड बाकी उनसे अपफ्रंटली पूछो कि लाइक व्हाट इज एनी अपडेट। और तुम अगर लाइक बेसिकली कंटिन्यूस इंटरवल में पूछते रहोगे, तो ऐसा भी होता है कि उनको पता है कि तुम अवेलेबल हो उनके लिए। बिकॉज ऐसा होता है कि कभी कभी कोई कैंडिडेट इंटरव्यू दे दिए और वो दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, तो एचआर डजंट नो कि तुम अभी अवेलेबल हो या नहीं। अगर तुम बार बार उनसे पूछते रहोगे, देन शी नोज योर स्टेटस। तो ये भी एक फैक्टर होता है। आई तो थिंक वो फिर लाइक अगर अचानक से कोई हेड काउंट आया एंड देन दे हैव टू रिकमेंड समवन फ्रॉम देयर पूल, तो लाइक योर नेम विल बी एट द टॉप ऑफ देयर माइंड कि अच्छा इसने मेरे को बार बार रीच आउट करा है, या बार बार मेल करा है, ऐसा बहुत परेशान करा है मुझे, सो आई थिंक आई शुड रिकमेंड देम, है ना? यस, लाइक मेरे साथ आई थिंक वैसे ही हो, क्योंकि लाइक जुलाई में जब मैंने मेल किया वापस से उनको, तो मुझे लगता है आई थिंक वहाँ पे शायद हेड काउंट आया होगा। और लाइक उनको पता था इसने मुझे मेल किया है, तो उन्होंने मुझे आगे बढ़ा दिया। तो ये सर एक काफी हेल्प करती है। राइट राइट, आई थिंक ये चीज बहुत लोग मिस आउट कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन द प्रोसेस बिकॉज लाइक इंटरव्यू प्रिपेयरनेस तो आई थिंक लाइक तुमने अच्छे से करा ही था, वो तो करना ही पड़ेगा हर किसी को, बट देन आफ्टर दैट दिस इज लाइक दैट वन माइल, लास्ट माइल जो एक्स्ट्रा एफर्ट जो लोगों को करना चाहिए, वो जो लोग नहीं कर रहे एट दिस पॉइंट। नाइस। ठीक है, आई थिंक लाइक लेट्स गो बैक टू नाउ एकदम इनिशियल प्रिपरेशन वाले स्टेज पे। आई थिंक लाइक एजेड तो एक तुमने करा ही था, राइट, आई नो दैट फॉर श्योर। उसके अलावा लाइक व्हाट मोर थिंग्स लाइक वुड यू रिकमेंड, जैसे किसी किसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट अभी अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है, राइट, एंड ऑब्वियसली लाइक एक तो है कि यार टारगेट्स माइट बी डिफरेंट, बट लेट्स सपोज समबडी इज एमिंग कि यार नहीं मेरे को गूगल के लिए भी फाइट मारना है या मेरे को बड़े कंपनीज में फाइट मारनी है प्रॉपरली, ठीक है। तो व्हाट वुड बी लाइक सम सॉर्ट ऑफ रोड मैप या सम सॉर्ट ऑफ लाइक रिसोर्सेस, लाइक क्या लाइक व्हाट वुड यू सजेस्ट देम एसेंशियली टू गो फॉरवर्ड विद? ओके, आई वुड से लीड कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइक उससे तुम्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। एंड प्लस कभी भी ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू में क्वेश्चन ही मैच कर जाए, तो ऐसा भी कभी भी हो जाता है। तो लीड कोड तो बनाओ, हमेशा बनाओ। और प्लस कॉन्टेस्ट भी दो, लाइक कोड फोर्सेस कोड शेप पे कॉन्टेस्ट देते रहो। बिकॉज इंटरव्यू में ऐसा होता है कि हमें फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में ही क्वेश्चन बनाते हैं, लाइक 45 मिनट्स रहता है। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछे, कभी दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो तुम्हें वैसा लाइक हैबिट होना चाहिए कि कम टाइम पे तुम कैसे सॉल्यूशन पूरा दे देते हो, तो वो तुम्हें कॉन्टेस्ट सॉल्व करने से आएगा। तो लाइक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी
किसी किसी कंपनी में कोर सीएससी को भी लाइक पूछते हैं, लाइक गूगल में तो नहीं पूछते, गूगल में तो सिर्फ डीएसए पूछते हैं, तो उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। बट बाकी कंपनीज के लिए कोर सीएससी भी इंपॉर्टेंट है, तो ऊप्स, डीबीएमएस, ओएस, सीएन ये सब कर लो। और ये मतलब, और ऐसा नहीं कि इसमें बहुत टाइम देना है, बस इंटरव्यू से एक वीक पहले इसको कर लो, लाइक इंटरव्यू बिट से सारे लाइक मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कर लेना चाहिए, वो हो जाता है, उतना नहीं है। ज्यादा टाइम डीएसए पे देना है क्योंकि उसमें टाइम लगेगा मास्टर करने में। एंड डीएसए में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ग्राफ्स, डीपी एंड बाइनरी सर्च, टू पॉइंटर्स, ये सब तो कर लो। और बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं लाइक प्रीफिक्स सम, पार्शियल सम। ऐसा नहीं कि प्रीफिक्स सम डायरेक्ट तुमसे कोई क्वेश्चन में पूछ देंगे, बट ऐसा होता है कोई बड़ा क्वेश्चन है, उसमें कुछ सॉल्व करने के लिए तुम्हें प्रीफिक्स सम चाहिए होगा, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये सब भी लाइक ध्यान रखना चाहिए। एंड रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, बिकॉज रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा तभी इंटरव्यू में बैठना है, तो इसलिए। ठीक है, नाइस। ठीक है, आई थिंक ऑल दीज थिंग्स गेट सॉर्टेड इन एजेड इन जनरल भी। वैसे तो तुम्हारा तो लाइक तुमने तो पूरा पूरा एजेड कर ही लिया था ऑलमोस्ट, इतना मुझे पता है। मेरा तो सब कुछ 90% एजेड से ही हुआ है, 10% इज अदर थिंग्स। राइट। तुमको ऐसा लगता है कि तुमने थोड़ा स्टार्ट करने में लेट कर दिया कंपैरेटिवली? आई थिंक लास्ट टाइम हाँ, डिस्कस कर रहे थे तब तब हमने डिस्कस किया था यस, कि मैंने थोड़ा। प्रोक्रेस्टिनेट बहुत की है। हाँ, ठीक है। आई थिंक इंटर्न वगैरह लाइक लाइक जो भी होता है अच्छे के लिए होता है एसेंशियली। क्या पता अगर हम पहले से कुछ कर रहे थे तो ये नहीं मिलता अपॉर्चुनिटी, जो भी होता है क्या होता है पता नहीं, राइट? अब तो जो है वो तो बेस्ट ही है एसेंशियली। लाइक जो ड्रीम कंपनी थी वो तो मिल ही गई। राइट राइट, वही ठीक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या प्लान है? कंपनी स्विच विच कुछ करना है या फिर चले अभी तो? अभी तो 6 मंथ का ये प्लान है कि कंपनी में फिट हो जाओ, सारा काम समझ लो, कंट्रीब्यूट कर पाओ, उसके बाद आगे का सोचते हैं। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ सोचना नहीं है ज्यादा। आई थिंक यू आर ऑलरेडी एट द प्लेस जहाँ लोग पहुंचना चाहते हैं। तो फिर मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था कि क्या प्लान सोच रखा है अभी। ठीक है, मतलब आई थिंक गूगल अभी तो लाइक आई थिंक स्टार्ट लाइक लिविंग दैट प्रोसेस। अभी तो नया नया कंपनी ज्वाइन किया होगा एकदम, दो एक मंथ, तो मुझे ख्याल से अभी तो खाना ही एंजॉय कर रहे होंगे, वो फेज में रहते हाँ, हैं लोग। बस वही हो रहा है अभी तो। ठीक है। ठीक है, आई थिंक दैट्स देयर। इसके अलावा लाइक वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस इज लाइक लाइक फॉर लाइक अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो लोग ऑफ कैंपस में ढूंढते हैं। आई थिंक यू हैव आल्सो एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ कैंपस, है ना? कि बहुत सारी चीजें आती रहती है बट लोग अप्लाई नहीं करते या करते हैं। तो लाइक व्हाट आर सम टॉप पिक्स इफ यू हैव टू थिंक अबाउट कि यार दीज आर सर्टेन लाइक थिंग्स दैट लुक पीपल शुड लुक आउट फॉर एंड पीपल शुड अप्लाई इनटू, क्योंकि इसमें अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं बट लोग देखते नहीं है सब चीजें। जैसे आई थिंक वन अपॉर्चुनिटी दैट यू गॉट वाज फ्लिपकार्ट व्हिच वाज pretty much like just because you were aware about things, right? तो या ऐसे ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज के बारे में सबसे पहले पता कैसे चले, और दूसरा है कि पता चल रहा है तो फिर उसके बाद लाइक करना चाहिए कौन कौन से टॉप वाले जो तुम्हें लगते हैं कि यार तुमने सुना होगा अपने दोस्तों का या इनका अच्छा लगा है इधर उधर वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। बिकॉज ऑफ कैंपस आई फील सिंस यू लाइक डोंट कम फ्रॉम अ कॉलेज जहाँ पर ऑन कैंपस बहुत स्ट्रांग है, तो ऑफ या कैंपस इज अ नेचुरल चॉइस, है ना? तो यू वुड हैव एक्सप्लोर्ड इट फेयरली वेल, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ एक बार। तो पहले गर्ल्स से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज गर्ल्स के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड काफ़ी थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है, ये मैं ऑनेस्टली बोलूँगी। सब नहीं करते हैं, लाइक एक्सेप्ट नहीं करते, बट आई एक्सेप्ट इट। तो काफ़ी सारे हैकेथॉन्स होते हैं, बेसिकली सेकेंड ईयर्स के लिए होते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट का रनवे होगा, अमेजोन का वाव होगा, एंड गूगल का स्टेप इंटर्न है, ऊबर का शी प्लस प्लस है। ये सारे लाइक वुमेन बेस्ड हायरिंग ड्राइव्स होते हैं। तो इसके थ्रू लाइक बड़ी बड़ी कंपनी में घुसना काफ़ी ईजी हो जाता है, लाइक डीएसए करो, फर्स्ट ईयर में अच्छे से डीएसए करो, तुमसे उस टाइम तो सिर्फ डीएसए ही पूछते हैं, बिकॉज यू आर इन सेकेंड ईयर। डीएसए बढ़िया से करो, ये सब में एक्टिव रहो, और तुम लाइक यू विल गेट अ गुड कंपनी। आफ्टर दैट जनरली पीपीओ में कन्वर्ट हो जाता है। तो गर्ल्स के लिए तो वैसा है, और बाकी मैं कहूँगी यू नीड टू एक्टिव ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पे काफ़ी सारे पोस्ट आते रहते हैं, लाइक देयर इज अ जॉब ओपनिंग, एंड क्योंकि फ्लिपकार्ट मुझे उसी से मिला था, आई वाज वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट देखा किसी टैलेंट एक्विजिशन का, ही वाज फ्रॉम फ्लिपकार्ट, सो आई गॉट लाइक हायर्ड फ्रॉम देयर। और बाकी बहुत सारे ग्रुप्स भी है, लाइक एक ग्रुप में सजेस्ट करूंगी जो मैंने भी यूज़ किया है, टेलीग्राम पे अर्श गोयल का ग्रुप है। लाइक वो काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज डालते हैं जो भी ऑफ कैंपस आते रहते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा ग्रुप है, लाइक मैंने उससे बहुत रेफर किया है, तो वहाँ पे भी रेफर करो। और बाकी यही है, लाइक जो भी ड्रीम ड्रीम कंपनीज है उसको ध्यान में रखो, और उसे करियर वेबसाइट लाइक विजिट करते रहो, क्योंकि कभी कभी ओपनिंग्स आती है और बहुत लोगों को पता नहीं होता,
तो लाइक ये सब है ऑफ कैंपस के लिए। आई थिंक लिंक्डइन में तो एक्टिव रहना पड़ेगा अगर ऑफ कैंपस टारगेट करना हाँ है, क्योंकि कोई लाइक अगर सपोज गूगल में ओपनिंग आया तो लिंक्डइन में दिख जाएगा कि कुछ तो आया है, कोई तो कोई पोस्ट करेगा ही फॉर श्योर। तो आई थिंक दीज ऑल थिंग्स लिंक्डइन इज लाइक वन गुड प्लेस। ठीक है, नाइस। एंड आई थिंक जो भी हम लोग लिंक्स डिस्कस कर रहे हैं, आई विल ऐड ऑल दीज थिंग्स इन द डिस्क्रिप्शन फॉर पीपल की ताकि उनको डायरेक्टली वहां पर मिल जाए। ठीक है। एंड ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स इज व्हाट आई वांटेड टू कवर फॉर स्टूडेंट्स। लाइक इफ यू हैव सम फाइनल वर्ड्स फॉर स्टूडेंट्स जो अभी थोड़ा लाइक उस फेज में है कि यार अब तुम्हारा तो जैसे तुमने ज्वाइन कर लिया, लाइक एसेंशियली द हसल फेज काइंड ऑफ गेट्स ओवर नाउ, बट देन देर आर स्टिल लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो थोड़ा हसल फेज में है, बी दैट इन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर स्पेसिफिकली, जिनका अभी भी प्लेसमेंट नहीं हुआ है, लेट्स सपोज लाइक अभी प्लेसमेंट स्टार्ट हो रहा है एसेंशियली। तो लाइक एंड लॉट ऑफ लाइक फीमेल स्टूडेंट्स ऑल्सो, बिकॉज आई फील lot of times they don't get enough role models to kind of see in the industry कि यार इन्होंने इतने एफर्ट करके अच्छे से कंपनी क्रैक करा है। तो उस सेंस में आई फील लॉट ऑफ पीपल माइट लुक अप टू यू। तो लाइक इज देयर एनीथिंग लाइक दैट यू वांट टू से टू देम कि यार दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू, दिस इज समथिंग दैट यू शुड फील लाइक दैट्स देयर। ओके लाइक ये तो मैं बोलूँगी पहले कि अभी अभी जो स्टेट में हो लाइक मेंटली थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है कि तुम जो दूसरों को देखोगे उन्हें ऑफर्स मिल रहा है बट तुम्हें नहीं मिल रहा है, तो बहुत बुरा फील होता है। मैं भी उस फेज में थी, बट मेहनत करते रहो। तुमने अगर मेहनत की है तुम्हें मिल जाएगा। बस ये लाइक सिंपल सा फंडा है। कभी भी तुम लाइक यू वोंट इमेजिन कब तुम्हारी लाइफ बदल गई है। तो ऐसा होता है। और बाकी प्रिपरेशन के लिए मैं यही कहूँगी, लीड कोड तो लगाते रहो, लीड कोड तो चाहिए। और एक्टिव रहो, यू नीड टू बी वेरी एक्टिव इन इन दिस टाइम। अगर ऑन कैंपस सीन बहुत खराब है तो फिर तो ऑफ कैंपस एक्टिव रहना पड़ेगा। और ऐसा भी होता है कि तुम्हें कॉलेज में तुम्हें वैसे भी कभी भी लोग मिलते हैं, अगर ऑन कैंपस का सीन खराब है, जो लाइक दे आर नॉट वेरी एम्बिशियस, तो तुम्हें भी ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें तो सब कुछ मिल गया है, तुम क्यों और अप्लाई और ट्राई कर रहे हो, चिल करो। तो उनकी बात मत सुनना, तुम्हें जो चाहिए उस पर लगे रहो, क्योंकि जब मिल जाएगा ना सब देखते रह जाएंगे। ऐसा होता है। तो बस और मेंटली स्ट्रांग रहो और करते रहो बस। Perfect. Nice. I think that's a very good note to close the video on. So thanks, Vadifa, for joining the podcast.